सबों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए साहस की आवश्यकता होती है और परमेश्वर के वचनों से, उसकी प्रेरणा से हमको साहस प्राप्त होता है और इस साहस के द्वारा हम शैतान की परीक्षाओं में संसार के अंधकार से विजय प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर हमको आज अपने वचन से प्रेरणा देगा। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और मेरी प्रार्थना है, आशा है कि आज परमेश्वर की उपासना करना, उसके गीतों को गाना, उससे प्रार्थना करना और उसके वचन का सुनना हम सबों के लिए आशीष का कारण होगा। तो आइए हम आज की इस आराधना सभा में आगे बढ़ते हैं। हिंदी चर्च ऑनलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों को जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों के नजदीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्रेम, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए जो प्रतिभोर हम पर नहीं होती जाती है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको संभाला और आज तक भला चंगा रखा। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आपने हमको यह अवसर दिया कि हम आपके आराधना स्तुति करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो सके। आज की संपूर्ण आराधना के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए जो कि आज के वचन को सुनते हैं, उनके हृदय छेदे जाएं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं वक्ता महोदय के लिए, उनको ऐसा वचन दिया जाए जो कि 100 गुना फल लाने वाला हो सके। हिंदी चर्च ऑनलाइन की सेवकाई के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इसको बहुत आयत से आशीषित करें। प्रार्थना करते हैं सभी अस्वस्थ लोगों के लिए जो कि बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं। पिता परमेश्वर आप उन सबके बीमारी पर उनको चंगाई दीजिए कि एक बार फिर से वो चंगे होकर के आपका नाम का गुणानुवाद करने पाए। जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनको ऐसा चरित्र दीजिएगा, ऐसा आचरण दीजिएगा जो आपको ग्रहण योग्य हो सके और वो आगे चल करके आपके मजबूत स्तंभ बन के खड़े हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि यहाँ जो भी गीत गाए जाते हैं वो आपको ग्रहण योग्य हो सके। सारी स्तुति आराधना हम आपको देते हैं और मांगते हैं कि आपका नाम बढ़े और हम घटें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जब हम आपकी ब्यारी में सहभागी होते हैं, अपने मन को जांचें और मन की सच्चाई से पिता परमेश्वर उसमें सहभागी हो, ताकि किसी प्रकार के श्राप को अपने ऊपर ना लाएं, परंतु सच्चे हृदय से इस ब्यारी में सहभागी हों। हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। यहोवा के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरसेस गा लेंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर आनंद से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता।
सिखाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि साथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खो रखा है, कभी न भूलूंगा। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खो रखा है, कभी न भूलूंगा। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं सदा तेरा ध्यान। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं सदा तेरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आज के संसार में सब तरफ प्रलोभन है, परीक्षाओं के दौर हैं, मजबूरियां हैं, दबाव हैं कि व्यक्ति संसार से समझौता कर ले। हमारा विरोधी शैतान फाड़ खाने वाले सिंह की नाई हमें खोज रहा है। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री के 6वें अध्याय की 12वीं से 13वीं आयतों में पौलुस कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको।
जब वो यहां आत्मिक हथियारों की बात कर रहा है तो संसार के हथियारों की बात वो नहीं कर रहा है, परंतु वो देख रहा है कि किस प्रकार हम सत्य के द्वारा आत्मा से परिपूर्ण होके मेल मिलाप की भावना से, प्रेम से इस संसार में विजय प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर के पीछे चलने वाले को अपने विश्वास को जीवित रखने के लिए आज के संसार में साहस की आवश्यकता होती है, करेज की आवश्यकता होती है। बाइबल में वर्णन है कि मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू से परमेश्वर ने कहा, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, भय ना खा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, इससे दाएं और बाएं ना मुड़ना। इसका परिणाम यह होगा कि तेरे काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा, तेरे शत्रु समाप्त कर दिए जाएंगे। हमको प्रतिफल मिलेगा जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। संसार का तरीका है शक्ति का, पद का, अधिकार के उपयोग का, और परमेश्वर का तरीका है प्रेम का, समर्पण का, सेवा का, सच्चाई का। परंतु आज त्रासदी यही है कि लोग परमेश्वर का कार्य संसार के तरीके से करने का प्रयास करते हैं और नतीजा यह होता है कि संस्थाएं असफल हो जाती हैं, लोग अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाते। बाइबल में यहोशू के पुस्तक के 14वें अध्याय में कालेब का वर्णन है। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि वह 12 लोगों को चुन ले ताकि वे कनान देश में जाकर, भविष्य में जहां उन्हें पहुंचना है, प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाकर वहां की स्थिति का और निवासियों का भेद ले सकें, ताकि उस क्षेत्र को परमेश्वर के लिए जीता जा सके। इसलिए वो 12 गुप्तचर जाते हैं और लौट करके आते हैं, और उनमें से 10 तो यह कहते हैं कि कनान का देश बहुत अच्छा देश है, परंतु आगे उन्होंने कहा कि वहां के लोग दानवों के समान हैं, हम उनके सामने छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों जैसे हैं, इसलिए हम उस देश को जीत नहीं सकते। पर कालेब और यहोशू ने कहा, हमारे लिए यह असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हम उन दानवों को हरा सकते हैं, इसलिए भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए हमें उस देश को जीतना है। हमारे जीवन में कितनी बार हमको दानवों का सामना करना पड़ता है और हम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं, और ये दानव क्या है? सांसारिकता की बातें, परीक्षाएं, राजनीति की बातें, गुटबाजी की बातें, प्रलोभनों, संसार के आकर्षणों के दानव, ये सब हमको कमजोर करते हैं। पर जब हम परमेश्वर के द्वारा उसके वचन पर चलकर इनका सामना करते हैं तो हमको परमेश्वर की सामर्थ मिलती है, साहस मिलता है। आज के वचन में हम देखेंगे कि साहस की आवश्यकता हमें क्यों है और किस प्रकार हम ये साहस प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात, परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए, उस अनंत जीवन के मार्ग पर चलने के लिए, विजय के मार्ग पर चलने के लिए हमको साहस की आवश्यकता है। कई बार हम परमेश्वर के कामों में सक्रिय नहीं हो पाते, उनके प्रति समर्पित नहीं हो पाते, जिसके अनेक कारण सांसारिक होते हैं। हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास ये समस्याएं आकर के खड़ी हैं, हमारी जिंदगी तनाव से भरी है, और इसीलिए हम में साहस की कमी हो जाती है। सप्ताह में हमको कुछ ना कुछ समय नियत करना चाहिए। हर दिन हमारे पास इस बात का डिसिप्लिन होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए, इस बात की प्रतिबद्धता होना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ समय निकालेंगे, उसके साथ प्रार्थना करने का, उसके वचनों का अध्ययन करने का, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार चलने का। हमको समय निकालना है कि हम सांसारिकता से उठकर आत्मिकता की ओर देखें। वास्तव में आज संसार में बहुत से दानवों से कितने लोग हार जाते हैं,
किसी ने कहा स्वर्ग में जाना लिफ्ट पर जाने जैसा नहीं है कि बटन दबाया और हम स्वर्ग पहुंच गए, परंतु एक पर्वत पर चढ़ने जैसा है जिसके लिए हमें सतत प्रयास करना होता है, त्याग करना होता है, परिश्रम करना होता है, पसीना बहाना होता है, साहसी होना आवश्यक होता है। क्योंकि पर्वतारोही में अगर साहस ना हो तो वह पर्वत पर कैसे चढ़ेगा। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 14वें अध्याय में पौलुस निर्भीकता का वर्णन करता है। उसके विरोध करने वाले लोग उस पर पथरवाह तक कर देते हैं और सोचते हैं पथरवाह करने के बाद कि वह मृत्यु को प्राप्त कर गया है और उसको घसीट कर ले जाते हैं और शहर से बाहर डाल देते हैं। परंतु कुछ समय के बाद पौलुस फिर खड़ा हो जाता है और अपने कार्य में वापस लग जाता है, वही कार्य करने लगता है, प्रचार का कार्य करने लगता है। जिन्होंने उस पर पथरवाह किया था, जिन्होंने उसके सामने समस्याएं खड़ी की थी, उन विरोधियों के बीच जाकर वो प्रचार करता है, निर्भीकता से प्रचार करता है। वो प्रकट करता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। साहस हमारी जिंदगी के लिए आवश्यक है, हमारे विश्वास की गवाही के लिए आवश्यक है। सबसे बड़ा निर्भीकता का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है, जिसने भीड़ के विरोध का सामना किया, यहूदियों की महासभा का निडरता से सामना किया। जब हेरोदेस के लोगों ने उसे धमकी दी, तब उसने कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दे कि मुझे आज और कल और परसों निरंतर चलते जाना है। गेत्सेमनी बाग में जब उसके अपने साथ के लोग, जब चेले सो गए और एक बड़ी भीड़ मशालें और हथियार लेकर उसे ढूंढने आ रही थी, तो वह स्वयं उठ जाता है और उनसे कहता है, मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढते हो। धर्म के तथाकथित ठेकेदारों से वह निर्भीकता से कहता है कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। वह निडर और साहसी रहा क्योंकि उसका समर्पण था और उसको संसार की ताकतें रोक नहीं सकी वचन का प्रचार करने से, परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने से। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। आज हमारे जीवनों में बहुत बार ऐसे पल आते हैं जब हम दबाव के कारण भीड़ के साथ चलने लगते हैं। किसी हॉस्टल में एक विद्यार्थी रहता है, उस पर दबाव डालते हैं नशा करने के लिए, अश्लील फिल्म्स, मूवीज को देखने के लिए। इनसे क्या बिगड़ता है, इनसे क्या होगा, वो उससे कहते हैं। और इतने लोगों के बीच में वो जो छात्र है वो दबाव से उनके सामने झुक जाता है और अपने विश्वास से समझौता कर लेता है। भीड़ से बचने के लिए, परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए, उस सकरे मार्ग पर चलने के लिए हमको परमेश्वर के वचन को अपनी ढाल बनाना है और वचन में बने रहने के लिए हमें साहस की आवश्यकता होती है। हमें ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, परंतु परमेश्वर के मार्ग पर चलते जाना है, अपने विश्वास पर आगे बढ़ते जाना है, भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला निर्भीकता और साहस के जीवन का एक जीवंत उदाहरण है। उसने शास्त्रियों और फरीसियों से करैत के बच्चों जैसी बात कही, उनको उसकी संज्ञा दी। राजा हेरोदेस अपने भाई की पत्नी के साथ व्यभिचार का जीवन जी रहा था। हेरोदेस एक राजा था, जबकि यूहन्ना तो साधारण व्यक्ति था जो जंगल में रहता था, परंतु वह राजा के पाप के विषय में चेतावनी देता है। वह उससे कहता है कि वह व्यवस्था के विपरीत है, जो वो कर रहा है वह गलत है, पाप है। यूहन्ना को कैद कर दिया जाता है, वह समझौता नहीं करता, यहां तक कि उसको मार डाला जाता है, पर अन्याय के सामने वह अपना सिर नहीं झुकाता, समझौता नहीं करता। साहस से अपनी मृत्यु तक वह परमेश्वर के सामने वफादार रहता है। तीसरी बात, हर दिन जीवन जीने के लिए, संसार में परमेश्वर की गवाही बनने के लिए हमें साहस की आवश्यकता होती है। व्यक्ति में दो प्रकार का साहस होता है, एक जिसे वह कठिनाई के समय दर्शाता है और दूसरा साहस वह जो अपने सामान्य जीवन को जीने के लिए दर्शाता है। एक सैनिक का विवरण में पढ़ रहा था जिसने युद्ध
जीते थे, जिसे कई पुरस्कार मिले थे, कई चक्र हासिल हुए थे, परंतु जब वह घर लौटता है तो वह शराब का गुलाम हो जाता है और बिना नशा किए वह जी नहीं पाता। कितनी अजीब सी बात है कि युद्ध के समय तो वह साहसी बना रहा, परंतु अपने दैनिक जीवन में उसने नशे को अपने ऊपर हावी होने दिया और वह हार गया। एक बार एक कप्तान की सेना की टुकड़ी बर्फीले अंधकार में फंस जाती है। आंधी चल रही है, अंधकार हो रहा है, परंतु सैनिकों से वो कहता है कि चलते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, नहीं तो तुम्हारा शरीर जमकर समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी रगों में जो लहू बह रहा है वह जम जाएगा। आज हमें दैनिक जीवन जीने के लिए आगे बढ़ते जाना है, शक्तियों का सामना करना है, तब हम आत्मिकता का जीवन हर दिन जी सकेंगे। बड़े बड़े दानवों के, शक्तियों के, संसार की शक्तियों के विरोध में हम तब भी आगे बढ़ सकेंगे जब हम में परमेश्वर की ओर से यह साहस मिलेगा। तो हमारे जीवन में हमको आत्मिक रूप से बलवान बनना है। आज हमें प्रश्न करना है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या हम निर्भीकता का जीवन जी रहे हैं? क्या हम अपनी बुलाहट के अनुसार आपको प्रचार करने के लिए बुलाया गया है? क्या हम प्रचार कर रहे हैं? आपको सेवा करने के लिए बुलाया गया है, आपको पहुनाई करने के लिए बुलाया गया है, आपको अधिकार दिया गया है कि आप अगुवाई करें। क्या इस अगुवाई में, हमारी जिंदगी में हम आगे बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते जाते हैं? तो ये कहां से आएगा? जब हम परमेश्वर की जीवित सामर्थ पर विश्वास करेंगे और यह जानेंगे कि वो हमारी जिंदगियों में उपस्थित है, उसका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, तो हमारे जीवनों में साहस आएगा, दृढ़ता आएगी। रोमियो के पत्र के 8वें अध्याय की 31वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? विरोधी तो हो सकते हैं, परंतु विरोधियों की ताकत हम पर हावी नहीं होगी, क्योंकि हम में परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 27वें अध्याय में वर्णन है, जब पौलुस को रोम ले जाया जा रहा था, समुद्र में तूफान उठा, जहाज डूबने लगा, नाविक घबरा गए और जहाज का माल बाहर फेंकने लगे, परंतु तब पौलुस कहता है, हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूं और यह कहता हूं कि तुम्हारे प्राणों की हानि ना होगी। भजनकार लिखता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने महानतम आज्ञा दी और चेलों को जगत के छोर तक सुसमाचार प्रचार करने और गवाही देने का आदेश दिया, तो उसने इस बात का आश्वासन भी दिया कि यदि तुम मेरा कार्य करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो जब हम परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करेंगे तो हमारी जिंदगियों में साहस आएगा, जब हम ये जानेंगे कि वो हमारे साथ उपस्थित है। दूसरी बात, जब हम भविष्य पर आशा रखेंगे, जानेंगे कि हमें उस मंजिल की ओर बढ़ना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है और उस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। उस कप्तान ने बर्फ पे चलते हुए अपनी सेना के लोगों से कहा कि हमको अपने कदम आगे बढ़ाते रहना है। साहस के लिए अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में जो शब्द करेज है, लैटिन भाषा के वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, हृदय, कोर, और एजिया अर्थात हृदय की स्थिति। हृदय की स्थिति, अगर आज प्रभु हमारे हृदयों को देखता है तो क्या हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? क्या हम उसके वचन पर चल रहे हैं? क्या हम सीधे अनंत जीवन की ओर देख रहे हैं? यदि आज हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं तो हम आगे बढ़ सकेंगे, साहस से आगे बढ़ते जाएंगे। चाहे दीवारें आए, चाहे सिंहों की मांद आए, चाहे आग से धधकते हुए भटते हों, चाहे जहाज टूट जाए, चाहे हम अधिकारियों के सामने खड़े हों, कितने भी अंधकार की सांसारिक शक्तियां हमें घेर लें, परंतु हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश बना रहेगा और अंतिम विजय हमारी होगी।
जहाज तो टूट सकते हैं पर प्राणों को हानि नहीं होगी। हमारा शरीर तो जमने लगेगा परंतु हमारी आत्मा जीवंत रहेगी और उस अनंत जीवन में प्रवेश हम कर सकेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। हम शत्रुओं को हराएंगे, मंजिल पर पहुंचेंगे, जय का जीवन जिएंगे जब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का अनुभव हम करेंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई, उसकी सामर्थ हमारे हृदयों में होगी और अनंत जीवन पर हमारी दृढ़ आशा होगी। हमारे जीवन में तब साहस आएगा और विषमताओं का, विपरीत समस्याओं का, पाप के अंधकार का हम सामना कर सकेंगे और उन पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो परमेश्वर के मार्ग पर हम आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर पर विश्वास रखें, उसके वचनों में बने रहें तो हमें साहस प्राप्त होगा। हमको निरंतर उसकी ओर देखना है, उसकी प्रतिज्ञाओं की ओर देखना है। उसने जो अनंत जीवन के लिए हमको बुलाया है, प्रभु यीशु मसीह में हमारा उद्धार किया है, हमारे पापों की क्षमा दी है, हमको अनंत जीवन के लिए, नए जीवन जीने के लिए नया जन्म दिया है। वह साहस, वह प्रतिबद्धता, वह निश्चितता हमारी जिंदगी में और हमारे कार्यों में दिखाई देना चाहिए। क्या आज हम अपने हृदय को देखें और इस बात का एहसास करें कि प्रभु यीशु मसीह में हमको वह साहस मिलता है। उस पर विश्वास करने से हमको आगे बढ़ने की क्षमता मिलती है और परमेश्वर की ओर देखने से हमको वो प्रकाश दिखाई देता है जो हमको सही दिशा में ले जाता है और पवित्र आत्मा के दान से हम संसार की कठिनतम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज परमेश्वर इन वचनों से हमको जांच रहा है। आज हमको अपनी जिंदगी में देखना है और परमेश्वर आज भी हमको आवाज दे रहा है। उसकी आवाज हमको सुनना है, अपना जीवन उसको देना है, जिससे हमारे जीवन में उद्धार का अनुभव हो और हमारी आत्मा में इस बात की निश्चितता हो कि हम परमेश्वर के लिए विजयी जीवन जी रहे हैं और ये ऐसा जीवन है जो संसार के बाद भी बना रहेगा। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को आशीषित करे। आज के आशीषित एवं प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर पिता और प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का ये वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। हम न केवल इन वचनों को सुनने वाले बल्कि इन वचनों पर चलने वाले बने। अब समय है कि हम प्रभु की ब्यारी में शामिल हों। हम परमेश्वर के महानतम बलिदान, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करेंगे। प्रभु भोज में शामिल होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। आइए हम प्रभु भोज में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आइए इस ब्यारी में हम परमेश्वर पिता की आशीष मांगेंगे, प्रार्थना करें। सारी आशीषों के देने वाले स्वर्ग पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों के पास आते हैं।
हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके बलिदान के लिए पिता परमेश्वर उसके दुख को हम समझने वाले हो सकें, उसके दर्द को समझने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और अपने जीवनों का मूल्यांकन करके इस ब्यारी में शामिल हो सके पिता परमेश्वर। इस ब्यारी पर आपकी आशीष चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में होकर बड़े विश्वास के साथ मांगते हैं, आमीन। आप जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, वह सभी इस विधि में शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारी सृष्टि के मालिक, सारी आशीषों को देने वाले, सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, हिंदी चर्च ऑनलाइन पर आपकी उपस्थिति बनी रही। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे द्वारा जो गीतों को गाया गया वो आपको आदर और महिमा दिया है। प्यारे प्रभु जी, आज के वचन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, विशेष रूप से वक्ता महोदय पर आपकी आशीष चाहते हैं, जिनके द्वारा जो आज वचन हमारे बीच में रखा गया वह हम सभी के लिए आशीष का कारण ठहर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने बुजुर्ग है, लाचार है, बीमार है, पिता परमेश्वर उन सबों पर अपनी दया, अपना अनुग्रह बनाए रखिए। हर एक बच्चों और जवानों के संग और साथ होइए। अपना सामर्थ्य और अनुग्रहकारी हाथ आप उन पे रखिए। प्यारे प्रभु जी, एक एक व्यक्ति आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, आने वाले सप्ताह पर भी आपकी आशीषों को हम चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम सबों के संग और साथ आप होइए। प्यारे प्रभु जी, इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम पर होकर मांगते हैं। सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिएगा। आमीन। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे प्रभु, मेरे प्रभु यीशु।
आइए हम परमपिता परमेश्वर से उसके आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन।